तो राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं, इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था। क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा कर पाएगी? फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम आखिर कौन करवा रहा था? देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर दान चोरी, नमाज पर सियासत भारी। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या हनुमानगढ़ी मंदिर में नमाज किसने पढ़वाई थी? अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। चालीसा वर्सेस नमाज, नई जंग का आगाज। अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है? उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर जो खुलासा किया है, उसने हर हिंदू को चौंका दिया है। जहां ढोल बजते हैं, जहां दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए लाखों भक्त आते हैं, वहां पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अयोध्या की धरती से योगी आदित्यनाथ ने जो नमाज का मुद्दा उठाया, उसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 2003 में हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज पढ़ी गई थी। रोजा इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ी में नमाज, सपा की सरकार। नवंबर 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अयोध्या विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के आश्रम में इफ्तार का आयोजन। हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता शामिल। और इसी दौरान नमाज पढ़े जाने का आरोप है। सवाल ये कि क्या किसी सियासी दबाव के कारण रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था? कि हमारी पवित्र भूमि अयोध्या भूमि, श्री राम जन्मभूमि के पास में ही जो हनुमानगढ़ी है, जो हनुमंत लाल जी की पवित्र स्थली है, उनकी सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का ये जो पाप किया है कांग्रेस और सपा दोनों ने मिलकर के, ये कभी भी क्षमा करने योग्य नहीं है। राम भक्तों में से मैं भी था। मेरी जान में भी गोली लगी थी, लेकिन मुझे इस जान में लगी गोली का दुख नहीं है, लेकिन उस बात का दुख अवश्य है कि कितने साथियों को हमने खो दिया, कितने राम भक्तों को खोया। ऐसे पापी को क्या आप माफ कर सकते हो जिसने नित्य राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी? समाजवाद का मतलब ही होता है सनातन विरोधी, और उत्तर प्रदेश के मुखिया ने बहुत बिल्कुल कहा है। मैं उनके बात का समर्थन करता हूँ। करीब 23 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने भाईजान को मस्जिद वाला चैलेंज दिया है। मस्जिद की सीढ़ियों पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। ये इत्तेफाक है कि किसी विशेष धर्म से प्यार। जब 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गईं, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2003 में जब हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर है। ऐसे में राम मंदिर के बाद हनुमानगढ़ी में नमाज के मुद्दे ने सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल नहीं। उनका समाजवाद जो सनातन, अगर समाजवाद सनातन होता तो 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या पर गोली चलाकर कार सेवकों को नहीं मारा जाता। इन्हीं के चचा सांसद हैं, और उनका आजकल बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए, टपका दिए गए। काम कर रहे हैं, असली मुद्दों से जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं, और चोरी की या पोल खुल गई है तो झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में एक बार फिर कब्रिस्तान, नमाज, बजरंग बली की एंट्री हो गई है।
योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं, जनता को सौगात दे रहे हैं और विपक्ष पर सीधा प्रहार कर उनकी पोल खोल रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी योगी के सियासी बाण के आगे नेस्तो नाबूद हो रही है। योगी आदित्यनाथ तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, तो अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव किसी करो या मरो से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।